लोगों का, अपील भी उन लोगों का। तो भाई हम लोग सिर्फ जलील होने के लिए आए हैं क्या? हमारे माता पिता के हमारे बलि चढ़ाने को तो पैदा करते हैं कि हम घर से ठीक निकलेंगे और विश्वविद्यालय में हमारी हत्या कर दी जाएगी। वही लोग जिन्होंने मंडल मिलने समय वीपी सिंह की सरकार गिरा दी, उन्हीं लोगों ने आज हमारे यूजीसी बिल को हमसे छीन लेने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बक्सर शहर के ये अम्बेडकर चौक और यहाँ पर आप देखिएगा कि सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सबका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार यूजीसी बिल लाई थी उसके खिलाफ काफी लोग विरोध करते हैं और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है। तो अब यूजीसी बिल लागू करने के लिए जो है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सैकड़ों लोग यहाँ पे हैं और ये तमाम लोग इस बात के लिए नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी कानून लागू किया जाए, यूजीसी बिल को फिर से बहाल किया जाए। कि उस बिल का लोग विरोध कर रहे हैं और लोग विरोध करने के पश्चात इसको लोग स्टे लगवा दिए हैं। तो हम लोग इसके समर्थन में आए हुए हैं कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज में छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जाति के नाम पे जो उत्पीड़न होती है, उसको रोका जाए। तो बहुत अच्छी बात है। यूजीसी ने एक रेगुलेशन लागू किया जिसकी मांग वर्षों से हो रही है। रोहित वेमुला के हत्या के बाद रोहित एक्ट की मांग सब लोग कर रहे हैं कैंपसेज में, और ये सर्वविदित है कि कैंपस में ही नहीं बल्कि समाज में भी गैर बराबरी है। और कैंपस तो कह लीजिए कि समाज का सबसे उच्च स्थान है जहाँ बच्चे हमारे जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो वहाँ तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई कानून बन रहा है तो इससे खतरा किसको है, किसको खतरा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि इस कानून में साफ तौर पे लिखा है कि यह कानून ईडब्ल्यूएस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सामान्य जातियों के भी कमजोर तबकों को प्रोटेक्शन दे रहा है ये कानून। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेधावी छात्र जब आत्महत्या किया और उसके बाद जब उसकी पत्र हम लोगों ने देखा, उन्होंने लिखा था कि मैं सोचता था कि दुनिया में हवाएं सबके लिए है, पानी सबके लिए है, व्यवस्था सबके लिए है, मौसम सबके लिए है। मैं तो विज्ञान का लेखक बनना चाहता था। मैं तो चाहता था कि दुनिया में समानता के साथ मैं जी सकूं, लेकिन ये व्यवस्था हमारे जैसे गरीब लोग जो हमारी छात्रवृत्ति रोक देती है। सरकार के तरफ से जो वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो वहाँ जो सलाहकार है तुषारकांत मेहता, उनकी मुंह पर चुप्पी हो जाती है। तो चुप्पी होना ये साजिश है, हम लोगों को आपस में गुमराह करके या बिल में अड़चन डालने की ये भाजपा का साजिश है और ये साजिश हम लोग समझ गए हैं। यूनिवर्सिटी के बीच में हो रहे हैं समानताओं को लेकर, जिसमें दलित, पिछड़ा, महिलाओं और तमाम अलग अलग जो समाज जो वंचित है, जो समाज कहीं ना कहीं से वो ताकत और धौंस नहीं रखता है, उसके लिए भी लाया गया था। लेकिन एक तबका है, एक वर्ग है जो इसका मुखालफत करता है, विरोध करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को कहीं ना कहीं रोक लगा दिया है। उसके बाद जो बहुजन के लोग हैं, जो अति पिछड़ा और दलित और तमाम जो महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग हैं, आज वो सड़कों पे हैं। कौन से लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ हैं? हम जो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो जुल्म करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जिन्होंने देश के अंदर हायरार्कीज बनाई, जातियों को, किसी को पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए छूट दे दी और किसी को जिंदगी भर मैला ढोने और गंदा काम करने के लिए विवश कर दिया। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में जाति पाति बने रहे और डिस्क्रिमिनेशन चलता रहे। लेकिन हम तो समानता चाहने वाले लोग हैं, एकता चाहने वाले लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई भी कानून बने, जब बाल विवाह के खिलाफ कानून बना, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बना, सती प्रथा के लिए कानून बना, मंडल आयोग बना, SC/ST के लिए एक्ट बना, रिजर्वेशन देने के लिए, तो सब समानता के लिए था। और ये सब लोग सभी कानूनों का विरोध करने वाले लोग हैं। ये काला कानून लोग बता रहे हैं, लेकिन ये काला कानून नहीं, काले वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो हमारे समाज का विरोध करते हैं। उसका हम लोग विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। न्यायपालिका में तुम्हारे ही लोग बैठे हुए हैं, फिर हमें न्याय कहाँ मिलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आरक्षण का क्या होगा? हम लोग आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आओ ना, तुम गरीब मजदूर डोम मुसहर के हम चमार जाति के पातों में तुम बैठ के खाना खाने का काम करो, हमारे साथ बेटी रोटी का संबंध रखो, फिर आरक्षण खत्म कर दो, हम मान लेंगे। लेकिन तुम करोगे, ये नहीं हो सकता है। सड़क को हम इस तरह से
सजा देंगे, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ छात्रों की हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पर हैं और सड़क पर रहेंगे। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं से यूजीसी बिल को वापस करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कमजोरों के साथ अन्याय की है, कमजोरों के साथ नाइंसाफी हुआ है, इसके लिए चाहते हैं लोग कि बहाल किया जाए। और देखा यह जा रहा है कि पहली बार सरकार जिस बिल को लाती है उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए कोशिश करती है और लगाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर, तमाम नेता लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक यूजीसी बिल को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। बक्सर से मैं विमल कुमार। आज का प्रदर्शन अंतिम प्रदर्शन नहीं है, आज का ये प्रदर्शन इस लड़ाई का सबसे पहला शुरुआत है। और मुझे यकीन है कि आपको इस आंदोलन से इस जिला ही नहीं, सूबे बिहार और देश भर के गरीब पिछड़े जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर अपने खेतों में बैठे हुए हैं, जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर मिलों में मजदूरी करने को व्यस्त है, जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर अपने जिंदगी के बाकी कामों में लगे हैं, आज ये जो आवाज उठी है उनके कानों तक जाएगी। आर्थिक न्याय जिंदाबाद, महिला न्याय जिंदाबाद, पेंशन न्याय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार पुनः इस्तकबाल।